हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड ये जो मेजर पेपर 2 का जो क्वेश्चन पेपर है ये 2022 से लेकर के 2026 का जो सेशन है उसका ये मेजर पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। लेकिन आपका अभी करंट में जो सिलेबस है मेजर पेपर 2 एंड 3, आपके सिलेबस में तो दो पेपर है ना सेमेस्टर 2 में, मेजर पेपर 2 एंड मेजर पेपर 3। लेकिन जो 2022 से लेकर के 2026 का जो सेशन था उसमें सिर्फ एक ही मेजर पेपर पढ़ना था सेमेस्टर 2 में, वो था मेजर पेपर 2। तो यहाँ पे मेजर पेपर 2 ही है सिर्फ सेमेस्टर 2 में। और मेजर पेपर 2 का जो ये सिलेबस था वो आपके सिलेबस में जो भी करंट में जो वर्क्स प्रेस्क्राइब्ड हैं वो उतने ज़्यादा मैच नहीं कर रहे थे। तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है नहीं, एक दो क्वेश्चन से मिलेंगे आपको यहाँ से। लेकिन जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 का और 2022 से लेकर के जो 2026 का सेशन में सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस था वो सिलेबस दोनों मैच करता है बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से। ठीक है, तो आपके लिए ये सिलेबस ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, हु कर्स्ड शकुंतला, दुर्वासा, कण्वा, और हमारे ऑप्शंस हैं भरता एंड विश्वामित्रा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दुर्वासा। फिर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द सोर्स ऑफ शकुंतलाज स्टोरी। तो शकुंतला के स्टोरी का सोर्स यहाँ पे महाभारता, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है और ये आपके सिलेबस में नहीं है और इसे मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे अभी इसको हम लोग छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर डी, हु इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द ट्रोजन वॉर। तो इलियाड जो है होमर के द्वारा लिखा गया उससे ये क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 एक्किलीज होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई, हु आर द ब्यूटिफुल वुमेन डेट आर कैप्चर्ड एज वॉर प्राइजेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही होगा, क्राइसिस एंड ब्राइजेस। बाकी आप यहाँ पे और भी ऑप्शन जो दिए हुए थे वो सब देख सकते हैं। फिर आता है आपका शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन, 5-5 नंबर के जो आपको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये जो क्वेश्चन है दांते एज अ पोइट, ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है दांते का डिवाइन कॉमेडी सेमेस्टर 2 का जो अभी का करेंट सिलेबस है उसमें दिया हुआ है। तो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि दांते एज अ पोइट, इसे आप इसका आंसर एक प्रिपेयर कर ले, ताकि अगर हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए 5 नंबर के लिए ही, या फिर 15 मार्क्स का तो कम चांसेस है, 5 मार्क्स के लिए ही ज़्यादा चांसेस है। अगर आ जाएगा तो अच्छा है। और फिर यहाँ पे दांते का डिवाइन कॉमेडी से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, सेरेलीज ऑफ सीन डेपिक्टेड इन द डिवाइन कॉमेडी कैंटो 3 एंड 4। तो आपके सिलेबस में तो कैंटो 2 एंड कैंटो 1 एंड कैंटो 2 है, लेकिन यहाँ तो कैंटो 3 एंड कैंटो 4 से है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, सेमेस्टर 2 के लिए नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ दांते एज अ पोइट ध्यान रखें। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिंग इन अभिज्ञान शकुंतलम। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये सेमेस्टर 1 के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स इस पर एक आंसर लिखकर अपना तैयार कर ले, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, राइट इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ वर्जिल पोर्ट्रेड इन द डिवाइन कॉमेडी। ये सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है कि दांते का जो डिवाइन कॉमेडी है उसमें वर्जिल को किस तरीके से उसका रोल को दिखाया गया है, उनके रोल को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। फिर है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन थे वो 5 मार्क्स के थे, अब है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। 15 मार्क में क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ केकई ऑफ रामायणा। केकई का कैरेक्टर स्केच पूछा गया था और इस पर मैं वीडियो भी बनाई हूँ, ऊपर आपको आई बटन पे वो वीडियो दिख रही होगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या फिर आपको जो सेमेस्टर 1 का प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी ये वीडियो मिल जाएगी केकई के कैरेक्टर स्केच के ऊपर। फिर दूसरा क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ बुक 2 ऑफ द रामायणा। इस पर भी वीडियो है, समरी वाला आप लिख सकते हैं, नहीं तो क्रिटिकल एनालिसिस का एक और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मेन आइडिया कंटेन्ड इन द स्टोरी सिंदबाद द सेलर। तो ये जो है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे।
फिर है क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट द स्टोरी अली बाबा एंड द 40 थीव्स। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ना सेमेस्टर 1 के सिलेबस में है, ना ही सेमेस्टर 2 के सिलेबस में है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सी, डिस्कस दुष्यंता एज अ हीरो इन अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम से ना जाने क्यों इतना सारा क्वेश्चंस पूछा गया है, तो अभिज्ञान शकुंतलम आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और ये जो क्वेश्चन है, दुष्यंता को एज अ हीरो डिस्क्राइब करना है शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम स्टोरी में, तो इस पर भी वीडियो अपलोडेड है। ऊपर कार्ड्स में अभी वीडियो की लिंक आ रही होगी, वहां से टैप करके आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, इवेल्युएट द एपिक कन्वेंशंस दैट यू फाइंड इन बुक 1 ऑफ द इलियाड। तो ये भी क्वेश्चन सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द एपिक कन्वेंशंस दैट यू फाइंड इन बुक 1 ऑफ द इलियाड। तो अगेन ये क्वेश्चन सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। और यहाँ पे नीचे फिर से इलियाड से क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू हैव अबाउट एगामेम्नन एंड एक्किलीज डिस्कस। तो यहाँ पे एगामेम्नन एंड एक्किलीज का जो रोल दिखाया गया है इलियाड में, तो उसका आप पर क्या इंप्रेशन पड़ा, ये आप अपने माइंड में जो आप थिंक करते हैं वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, कमेंट ऑन द थीम्स ऑफ द डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के थीम्स को आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। अगेन ये सेमेस्टर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है, तो इस पर भी आप अपना एक आंसर प्रिपेयर कर ले, हो सकेगा तो मैं इस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कि यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है 15 मार्क का क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप ऐसे नहीं अटेम्प्ट कर सकते कि आप ये जो ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे आप पहले तो ये इवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ केकई ऑफ रामायण अटेम्प्ट कर लिए, और फिर आप इसी को ऑप्शन ए का ही जो और करके दिया हुआ है उसमें है कि राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ बुक 2 ऑफ द रामायण। तो आपने पहले एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप ये वाला अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ही अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये आपके लिए वैल्यू नहीं रखता है। आपको ऑप्शन ए में से जो क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों में से सिर्फ आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 20 का ये जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आप कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब कि अगर आप ए, बी, सी और डी को अटेम्प्ट करते हैं तो अब बस आपका ये 15 मार्क का क्वेश्चन वाला हो गया। और नहीं तो हो सकता है कि अगर आपको ऑप्शन नंबर ए का जो क्वेश्चन है ये अगर आपको हार्ड लगा तो आप बी, सी, डी एंड ई को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। एंड अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।